अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम है आप सबका आइडिएशन की न्यू क्रिप्टो सीरीज़ में। ये सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल ज़ीरो से क्रिप्टो स्टार्ट करना चाहते हैं और धीरे धीरे एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। चूँकि सीरीज़ के लिहाज से आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये सीरीज़ किस तरह से काम करेगी। अच्छा, इस सीरीज़ को हमने बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइड किया है। स्टेज 1 फाउंडेशन। यहाँ आपको बेसिक समझ मिलेगी, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। इसमें बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट स्किल्स, इस लेवल पर हम टूल्स, चार्ट्स, प्राइस चार्ट, ट्रेंड्स और मार्केट का बिहेवियर्स और इंडिकेटर्स को समझेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ प्रो लेवल स्किल्स। और तीसरी स्टेज जो हमारी है वो प्रो लेवल स्किल्स है। इसमें हम ये देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे समझा जाता है, एक इंस्टीट्यूट कैसे ट्रेड करता है, और यहाँ तक कि आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में भी अवेयर हो सकेंगे। बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक समझेंगे, ब्लॉकचेन समझेंगे, और जो सबसे बड़ी 2 क्रिप्टो करेंसी हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा हम कितने तरह के कॉइन हैं ये देखेंगे, आल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, मीम कॉइन, इन सब में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हम क्रिप्टो की एक्सचेंजेस पर डिस्कस करेंगे, उसके वॉलेट्स पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू बाय योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बिजनेस का कि आया कि हम अपना पहला क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करें, किस एक्सचेंज पे बाय करें, और किस मिनिमम पेमेंट से हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह उसमें क्लियर करेंगे। प्राइस चार्ट के बारे में, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल, ये क्रिप्टो का कैंडल प्राइस चार्ट, इसके बारे में हम अपने पहले फाउंडेशन में इंशाल्लाह ताला जिक्र करेंगे। और इसके बाद कॉमन क्रिप्टो मिथ्स, जो हमारे पास एक मिथ बन गई है क्रिप्टो के बारे में, क्या है ये 100% प्रॉफिट देता है, इसके बारे में इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेफ्टी रूल एवरी क्रिप्टो यूज़र मस्ट नो, क्रिप्टो के जो अंदर बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए वो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा जो पहला स्टेज है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद हम इंटरमीडिएट स्किल्स के बारे में समझेंगे। इसमें हम देखेंगे मार्केट ट्रेंड्स। अब 2 तरह की मार्केट है, या तो प्राइस ने ऊपर जाना है उसे हम बुल रन कहेंगे, या तो प्राइस ने नीचे गिरना है उसे हम बेयर मार्केट कहेंगे। इसके बाद हाउ टू रीड कैंडल स्टिक पैटर्न। अब एक एक कैंडल के बारे में और उसका मुतालिया हम करेंगे। डोजी कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल क्या होता है, बहुत सी कैंडल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हैं कि जहाँ से प्राइस ने बाउंस किया है ये सपोर्ट है, जहाँ से प्राइस ने नीचे पुल किया है वो रेजिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो ब्लू कलर की है वो रेजिस्टेंस है और नीचे जो ऑरेंज कलर की है वो सपोर्ट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। क्रिप्टो की स्ट्रेटजीज, बिगनर्स को सबसे पहले इशू यही होता है कि उनसे एक बेसिक स्ट्रेटजी नहीं फॉर्म होती, वो हम बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, लेवरेज ट्रेडिंग के बारे में हम बताएंगे। हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस की कितनी अहमियत है इसके बारे में, टेक प्रॉफिट की कितनी भी अहमियत है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, ये क्रिप्टो का जो सीक्रेट, जो प्रो ट्रेडर्स के लिए एक सीक्रेट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। वो अपने रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं ये हम बताएंगे। इसके अलावा हम हाउ टू स्पॉट अ क्रिप्टो स्कैम के बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, किस तरह से आपने क्रिप्टो के स्कैम से बचना है। और यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स, अब इन द लास्ट सेशन में हम टेक्निकल इंडिकेटर RSI, MACD, EMA, इन सब के बारे में डिटेल्ड और बेसिक आसान अल्फाज में समझेंगे ताकि हर बिगनर्स को और हर प्रो को ये आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद जो हमारा तीसरी स्टेज है वो मैं तो ये समझता हूँ कि 90% ट्रेडर्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, और अगर पता भी होगा तो इसका बेसिक फंडामेंटल्स आप सबको नहीं पता होंगे। वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। स्टेकिंग से कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, यील्ड फार्मिंग क्या होती है, नॉन फंजेबल टोकन्स NFTs क्या होती हैं और इनका रियल वर्ल्ड यूज़ क्या होता है, Web3, मेटावर्स, हाउ टू बिल्ड या क्रिप्टो पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है।
पोर्टफोलियो में जैसे कि आपने हाई रिस्क रिवार्ड वाले कॉइन सेलेक्ट करने हैं, लो रिस्क रिवार्ड वाले और स्टेबल कॉइन सेलेक्ट करने हैं, ताकि आपको क्यूमुलेटिव जो आपका पोर्टफोलियो है प्रॉफिटेबल हो। इसके बाद ऑन चेन एनालिसिस, इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ऑन चेन एनालिसिस ये होता है कि आपने देखना है कि जो बिग प्लेयर हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑन चेन एनालिसिस करके आपने देखना है कि वो कौन सा क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, वो कौन सा बाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ उसमें देखा होगा तो वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। इसके बाद क्रिप्टो लीगल हो रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हाउ टू स्टार्ट अ कैरियर और अ बिजनेस इन क्रिप्टो, और क्रिप्टो में आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं इन दी एंड। इस पर हम डिटेल, क्योंकि इस टॉपिक पर हम 5 से 6 वीडियो बनाएंगे जहाँ में आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल होना है। और ये हमारी 3 स्टेजों में इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, और जिसका आज पहला लेक्चर है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का जब भी आप नाम सुनते हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं कि आया ये है क्या, इसका यूज़ केस क्या है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी, ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करता है। तो वो सब क्वेश्चन, और एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके सबके जहन में आता है कि क्या ये स्कैम है और क्या इसका कोई मुस्तकबिल है, उन सब क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में करेंगे। सो हम आपको एक तो डिस्क्रिप्शन में अपने लेक्चर का लिंक भी दे रहे हैं जिसको आप एज ए नोट्स यूज़ करें। सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, अ सिंपल गाइड फॉर एवरीवन। क्रिप्टो करेंसी असल में एक डिजिटल पैसा है, बिल्कुल वैसा पैसा जो आप बैंक्स में देखते हैं, जो आपके हाथ में नोट्स में होता है, लेकिन ये रवायती पैसे से थोड़ा सा मुनफरद है। ये नोट्स या कॉइन की तरह फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ये आपके वॉलेट में होता है। और ये रवायती पैसे की तरह इसकी टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल और है। इसकी बेस की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। हर ट्रांजैक्शन सिक्योर है और ट्रांसपेरेंट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी आप देख सकते हैं, ये डिजिटल मनी है, इसको आप बिल्कुल वैसे ही भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं जिस जिस तरह आप रवायती करेंसी को कर सकते हैं, लेकिन इसको आप फिजिकल फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है। तो बेसिक इसका यही है कि ये एक डिजिटल पैसा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जिसकी वजह से ये सब चीज़ों से मुनफरिद है वो ये है, और वो है डिसेंट्रलाइज्ड। अब डिसेंट्रलाइज का कंसेप्ट बेसिकली तौर पर एक ह्यूज कंसेप्ट है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आपको यही बता देता हूँ कि इसका सीधा इन्हिसार किसी बैंक या गवर्नमेंट पर नहीं होता। ब्लॉकचेन का मतलब ही ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का एक मैं विजुअल कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तमाम लोगों का इन्हिसार बैंक की तरफ है, क्योंकि उनका पैसा बैंक में है और बैंक ही फैसला करेगा कि उनका पैसा वैलिड है कि नहीं है। लेकिन जहाँ डिसेंट्रलाइज की बात है, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। इन बॉक्स को क्रिप्टो की लैंग्वेज में नोड्स कहते हैं, और इन बॉक्सेस के अंदर क्रिप्टो की ट्रांजिशन का डाटा मौजूद होता है। ये डाटा एक दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक्ड होता है, और वो दूसरा ब्लॉक फिर तीसरे ब्लॉक के साथ लिंक होता है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और किसी भी ब्लॉक्स को आप तोड़ नहीं सकते। ब्लॉकचेन को आप सिंपल अल्फाज में लें तो ये एक लेजर है, एक खाता है। जिस तरह बैंक में खाता होता है, बिल्कुल उसी तरह ब्लॉकचेन का जो खाता है वो ये नोट्स की सूरत में लिखा जाता है, और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये मैनिपुलेशन नहीं हो सकती इसमें, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और इसमें कोई गलत मलत नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये डिसेंट्रलाइज हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद ही इस पर थी कि इसका इन्हिसार ना तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर होगा और ना ही किसी सेंट्रल बैंक पर होगा। सो जो हमारे लेक्चर में सेकंड पॉइंट है वही हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। तो ये ब्लॉकचेन पे वर्क करती है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, एवरी क्रिप्टो करेंसी runs on blockchain technology. Think of a blockchain as a chain, digital block. Each block contain transaction. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर ब्लॉक में ट्रांजेक्शन होती हैं। Once a block added, एक दफ़ा अगर एक ब्लॉक ऐड हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज, ये दोबारा तब्दील नहीं हो सकता, जिस वजह से ये ट्रांसपेरेंट और सिक्योर है। सो
ये आपके विजुअल्स देख भी सकते हैं कि ब्लॉक एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक्ड है। अब ज़ाहिर बात है तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी अहम क्यों हुई और क्यों ये मकबूलियत पकड़ी। तो उसकी सबसे बेसिक वजह ये है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं। आपके वॉलेट में आपका पैसा है जो आप जब भी चाहें, जितना चाहें इजीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। उसके बाद सेकंड कि ये बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन करने में इजीली है। आपने अगर फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में और आपने यूएसए में किसी को डॉलर भेजने हैं या डॉलर मंगवाने हैं तो इजीली आप मंगवा सकते हैं। जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी की मकबूलियत आए दिन बढ़ रही है और ये एक मुस्तकबिल का आइकॉन बन गया है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। इसमें हमने डिस्कस किया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी किस तरह बनी, क्रिप्टो करेंसी की इम्पोर्टेंस क्या थी, क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मुख्तसर तारफ़ किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सबको ये बताएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या और इसका काम कैसे करती है। अगले लेक्चर में हम डिटेल से समझाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट आर्टिकल का लिंक लगा दूंगा, जल्दी से जाइए वो भी पढ़िए ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हों। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।